नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम रीड लेवल फर्स्ट भाषा सेकंड संस्कृत की आंसर की हैं जो देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट ईवीएस और आपके सीडीपी की आंसर की करवा चुका हूं। उसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर है जो वो आप आंसर की देख सकते हैं। इसमें है जो हम लैंग्वेज सेकंड संस्कृत की आंसर की देखने वाले हैं। और इससे पहले है जो मैंने कुछ क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है जो कि अलग अलग आंसर की मेरे द्वारा बताई गई थी। उसमें है जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको है जो हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर है जो हम संस्कृत की आंसर की देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा करवाई गई आंसर की में रह गए थे। देखो, सभी क्वेश्चंस को रिकॉल कर पाना मुश्किल है और कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे पर्यावरण की शिक्षण वीडियो के हैं जो क्वेश्चंस मुझे सभी याद थोड़ी है, उसमें कुछ आपके शिक्षण वीडियो के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि हैं मिस आउट हो गए हैं, उनको रिकॉल कर पाना मुश्किल है। आपको भी सभी याद नहीं है, जितने याद हैं उतने मैंने सम्मिलित किए हैं। अब देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो रह गया था, अब है जो नजर में आ रहा है कि परंपरागत जल स्रोत नहीं है, ये वाला आपके ईवीएस में आया था। तो इसमें है जो आपकी ड्रिप प्रणाली यानी आपके हो जाएगा ड्रिप सिस्टम वाला, ये ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है ए सीरीज में वो सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार धारा 112 से 183 में किसका उल्लेख है। तो इसमें है जो आपके सड़क सुरक्षा, गति सीमा, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और दंड से संबंधित हैं। तो ये है जो आपके एक ऑप्शन में पूरा दे रखा था, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन और रह गया था, यहाँ पर है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहली बार कदम है जो किसने रखा था। यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और ब्रिज एड्रिन। तो इसमें से है जो राइट वाला ऑप्शन है वो है आपके द वाला ब्रिज एड्रिन। ये मेरे भी गलत हुआ था, मैं यूरी गागरिन है जो करके आया था। तो ये बंदा था जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही गया था, कुछ मिनट के बाद है जो इसने कदम रख दिया था। तो यहाँ पर ये वाला है जो सही हो जाएगा। अब एक ये हिंदी में और क्वेश्चन आया था जिसमें है जो आपके देखो प्रत्यास्मरण और कुछ लिखा था जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, लेकिन ऑप्शंस याद है, संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान और बोध। तो देखो, सिर्फ प्रत्यास्मरण ही हुआ तो यहाँ पर है तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ और ऑप्शन थे। प्रश्न में कुछ और लिखा था कि यहाँ पर प्रयोग और ऐसा कुछ शायद से था या नहीं था, आप कमेंट कीजिएगा। तो वो होगा तो यहाँ पर है जो बोध हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी था कि शेर के समान बलवान में कौन सी संख्या है, या कुछ ऐसा ही कुछ समथिंग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कीजिएगा। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का है जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ पर है जो टेंसले हैं जो सही हो जाए। बाकी ऑफिशियल आंसर की और पेपर आएगा तो उससे हैं जो हम मैच कर लेंगे, तब हैं जो आपके सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दृष्टि बाधित छात्रों के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण है जो आपके उपयोगी होगा। तो ये साइकोलॉजी या हिंदी में किसी में से पूछा गया था। उसमें है जो टीवी, कंप्यूटर, फोनोग्राम और आपके चित्र विस्तारक यंत्र दे रखा था। तो इसमें देखो, राइट वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा फोनोग्राम, क्योंकि यहाँ पर टीवी इसमें है जो आपके दृश्य आ गया, तो ये दृष्टि वालों के लिए तो कोई काम का है नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर भी कोई काम का नहीं है, और चित्र विस्तारक यंत्र तो आपके हैं जो दृश्य सामग्री के लिए ही उपयोगी हैं, तो ये तो बिल्कुल इनके लिए होगा नहीं। तो यहाँ पर है जो फोनोग्राम है जो सही हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है जो आपके साइकोलॉजी में आया हुआ था कि पढ़ा हुआ भूलने का कारण है। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सेम थे कि नोट्स ज्यादा बनाना, मूल विषय वस्तु याद न रख पाना, प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना, और आपके हैं जो कम समझकर पढ़ना प्रभावपूर्ण तरीके से, और एक था आपके अभ्यास का अभाव। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो सही होगा वो होगा यहाँ पर प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना और कम समझकर पढ़ना। मैंने ये किया था। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है ये रिजल्ट या आंसर की आने के बाद ही है जो हमें पता चल जाएगा। अब हम संस्कृत की आंसर की देखते हैं। इसमें है जो आपके एक क्वेश्चन आया था 6:15 है जो आपके टाइम दे रखा था, उसमें है जो कोई व्यक्ति का नाम दे रखा था जो कितनी बजे उठता है ये था। तो इसको है जो कहते हैं 6:15 को मतलब सवा कहते हैं, 6:15 बजा है। तो यहाँ पर है जो सपाद षष्ठ वाद ने, ये वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अब एक ये है जो आपकी क्वेश्चन आया था संख्या से संबंधित कि 95 को संस्कृत का रूप है जो कौन सा होगा। ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ये मेरे द्वारा लिखी गई संस्कृत है। तो यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन बिल्कुल सेम थे, एक वाला ऑप्शन मुझे पता नहीं है। यहाँ पर पंचानवती, पंचनवती, और यहाँ पर है जो पंचनवती, और यहाँ पर एक वाला ऑप्शन और कोई था। तो यहाँ पर है जो पंच से हो जाएगा 5, और यहाँ पर है जो नवती से हो जाएगा 90। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो
जाएगा। एक ये क्वेश्चन है जो आपके आया था कि ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ, तालु, दंतोष्टम, ओष्ठ और आपके कंठोष्टम। तो यहाँ पर है जो राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें है जो द वाला कंठोष्टम हो जाएगा। अ और ऊ से मिलकर है जो आपके ओ बना है, तो अ है जो आपके कंठ का उच्चारण स्थान है और ऊ है जो आपके ओष्ठ का। तो इस प्रकार है जो आपके इसमें संधि होकर कंठोष्टम है जो ये बन रहा है। तो यहाँ पर द वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। एक ये वाला क्वेश्चन आया था कि स धनम ददाति, इसका वाच्य परिवर्तन करिए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें है जो राइट वाला ऑप्शन कौन सा था मुझे नहीं पता था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आपको पता है, राइट वाला ऑप्शन पता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि मैंने ये भरा था, तो भरा वाला है जो कमेंट नहीं करना, जो राइट वाला ऑप्शन है वो है जो आप कमेंट कीजिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन आया था कि मातृशक्ति में है जो कौन सा समास है, तो ये संस्कृत के अंतर्गत आया था। तो इसमें है जो आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। माताओं की शक्ति अगर हम हिंदी में मानकर चलते हैं तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है जो हो जाएगा। एक चंद से रिलेटेड आया था, अगर आपने उपजाति भरा है तो इसमें उपजाति है जो सही हो जाएगा। एक भाषाई कौशलों से संबंधित था, ये मैंने जो हिंदी में भी करवा दिया था, तो आपको ध्यान रखना है ये संस्कृत में है जो आया था। तो इसमें है जो आपके अंतिम कौशल कौन सा है, तो वो हो जाएगा लेखनम है जो इसका अंतिम कौशल है। एक ये वाला क्वेश्चन आया था कि क्वानेत्र का संधि है, तो क्वानेत्र में कौन सी संधि है ये पूछा था। इसमें दीर्घ संधि दे रखा था, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो इसमें है जो आपकी यण हो जाएगा। क्वानी धन अत्र इसका है जो आपके संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रकार है जो नी का य बनता है और उसके अत्र में अ बैठा है जो य में सम्मिलित हो जाता है। तो इस प्रकार यण संधि है जो हो जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया था या नहीं आया था, आप है जो बताइएगा। देखिए मुझे ये याद नहीं रहा कि सरह सु में कौन सी विभक्ति है, ये वाला क्वेश्चन है जो आया था या नहीं आया था, मुझे तो ये लगता नहीं, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बोला है कि ये आया था। अब यहाँ पर एक ये देखिए कि वर्ण साम्य विधि, ये वाला क्वेश्चन है जो आया था, बिल्कुल मुझे पता है। इसके ऑप्शन याद थे मुझे, अक्षर विधि, पद विधि, वाक्य विधि और शब्द विधि। तो इसका भी मुझे आंसर पता नहीं है। अगर आपको आंसर पता है, कहीं से पता कीजिएगा किसी के बुक से, तो उसके बाद है जो कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा है जो इसमें सही होगा। आया था जो कि संस्कृत में लिखा था, उसमें ऐसा था कि एक दो शब्द वाक्य में उत्तर देते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो उसमें अति लघुरात्मक है जो सही हो जाएगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो याद नहीं रहा। बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चन आए थे, विशेषण विशेष से भी दो तीन क्वेश्चन है जो आए थे। एक वो आया था प्रश्न निर्माण का आया था, जिसमें है जो एक के नीचे ऐसे लिखा था और उसके बाद है जो यहाँ पर ऑप्शन में कुत्र, कस्मीन ऐसे हैं जो लिख रखे थे। दो दोस्तों के बीच का कोई है जो वो पूछा था प्रश्न, तो ये भी क्वेश्चन है जो आया था। एक यहाँ पर मौखिक भाषण से संबंधित एक क्वेश्चन है जो आया था। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि विवाह में है जो आपके कौन सी विभक्ति हैं, एक शब्द और था इसके साथ, लेकिन विवाह में है जो आप सप्तमी होती हैं, तो इसमें भी है जो आपकी सप्तमी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं, ये भी है जो आपकी क्वेश्चन आया था। एक ये क्वेश्चन है जो आया था कि सल प्रत्याहार में है जो कौन सम्मिलित हैं, तो सल प्रत्याहार में आपके स स ह हैं जो ये सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये ए वाली सीरीज में जिनके स वाला ऑप्शन था वो है जो सही था। एक ये क्वेश्चन है जो आपके आया था कि शिक्षा वदेन या शिक्षा वेद ऐसा ही कुछ था, उसमें संधि कौन सी है, उसमें जसत्व संधि दे रखी थी, चुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, ये संधि दे रखी थी। तो उसमें कौन सा है मुझे इसका पता नहीं है, आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। एक ये क्वेश्चन आया था कि श्रव्य दृश्य साधनानि इंद्रिय माध्यम कितने प्रकार हैं, ऐसा मैं हिंदी में समझाता हूँ कि आपके श्रव्य दृश्य साधनों के इंद्रियों के माध्यम से कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर हैं जो आपके त्रय तीन हैं जो हो जाएगा, एक तो आपके श्रव्य, एक दृश्य, एक दृश्य श्रव्य, तो ये तीन है जो हो जाएगी। यहाँ पर है जो सी वाला ऑप्शन सही। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चन है जो यहाँ पर याद रह पाए हैं और जितने मैंने कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन करवाऊँ, तो वो हैं जो करवाए हैं। इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट कीजिएगा। और जो अदर क्वेश्चन थे वो भी कंफ्यूजन वाले वो करवा दिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद है जो एक लास्ट आंसर की और बच रही है वो मैथ की, वो भी है जो आपके अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।